नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम विश्व के कुछ महत्वपूर्ण बाउंड्री लाइन को देखेंगे, क्या क्या नाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारे पास पहला आता है रेड क्लिफ, है ना। ये रेड क्लिफ जो है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खींची गई रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का अगर बात करें तो ये रेखा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। इस रेखा को जो खींचने के लिए जो अहम भूमिका निभाए थे वो व्यक्ति कौन थे, तो सर सिरिल रेडक्लिफ, है ना। इसलिए इन्हीं के नाम पे इस रेखा को रखा गया, क्या नाम, रेडक्लिफ। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हिंडनबर्ग रेखा है। क्या नाम है, हिंडनबर्ग। इस रेखा को अगर बात किया जाए कहाँ पे है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगर मैं इसके बाद बात करूं डूरंड, क्या नाम है ये, डूरंड लाइन, है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। और अगर मैं इसका बात करूं तो 1893 में इसका स्थापित किया गया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, मैकमोहन। क्या नाम है इसका, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में है, जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था उसी समय में खींची गई थी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मैनरहेम रेखा, जो रूस और फिनलैंड के बीच में है। कहाँ पे है, रूस और फिनलैंड के बीच में है। अगर बात की जाए तो क्या कि मेडिसिन रेखा जो है ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का और को छोड़ के, ठीक है, और कनाडा को कहता है। क्या कहाँ कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में है, अलास्का को छोड़ के। फिर हमारा आता है ओडरनिस रेखा, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कहाँ पे है ये, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो पूछा जाए आपसे कौन है, तो ओडरनिस है। ठीक है। उसके बाद अगर 17वीं समानांतर पूछा जाए तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। अगर पूछा जाए आपसे 17 पैरेलल लाइन जो है वो किसको सेपरेट करती है, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को। ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाए 20वीं समानांतर, तो ये सूडान और लीबिया के बीच में है। सूडान और लीबिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, 20वीं समानांतर। 31वीं समानांतर जो है इराक और ईरान के बीच में है, इराक और ईरान के बीच में है। ठीक है। कौन सी है, 31वीं समानांतर। 35 समानांतर जो है अमेरिका और जॉर्जिया, टेनेसी, जॉर्जिया, अलबामा और मिसिसिपी के बीच में, तो ये याद रखिएगा। फिर अगर पूछा जाए आपसे 36वीं समानांतर, तो मिसौरी और आकार्सन्स के बीच में है। 38वें समानांतर पूछा जाए तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 38वें, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपसे 38 पूछा जाए तो कौन सा है, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करने वाला लाइन जो है ये क्या है, 38वें समानांतर है। ठीक है। अब 40वें समानांतर का पूछा जाए तो अमेरिका में, है ना, नेब्रास्का और कनसास को अलग करती है। 41वीं अगर पूछा जाए तो ये क्या है, कोलोराडो और नेब्रास्का व्योमिंग को। ठीक है। 42वीं समानांतर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया को करते हैं। और 43वीं समानांतर जो है नेब्रास्का और साउथ डकोटा को। याद रखिए 43वीं क्या है, समानांतर है किसकी, तो बोलता है कि नेब्रास्का और साउथ डकोटा की है। ठीक है। आपसे पूछा जाए 41वां क्या है, तो कोलोराडो और नेब्रास्का व्योमिंग का है। 40वां समानांतर पूछा जाए तो अमेरिका में नेब्रास्का और कंसास का है। 38वीं समानांतर पूछा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। तो ये हमारे आज के बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं बाउंड्री लाइन। बार बार देखिए इसको और रिकॉल कीजिए। थैंक यू।